हेलो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां मैं सुमित बवेजा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। और मैं आपके लिए आज स्पेशल लेकर आया हूं भाई एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम हुआ है हमारा 26/10/2023, उसके बेस्ट 15 क्वेश्चन। भाई एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें बचे हुए 15 क्वेश्चन आज स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए पेपर में। भाई पेपर लेंथी नहीं था, कैलकुलेटिव नहीं था, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी थी। चलिए भाई जल्दी से जुड़ते हैं। जिन जिन का भी पेपर हुआ है भाई इस वीडियो को देखना, कहाँ गलती करी है, आने वाले एग्जाम्स में ये गलतियां मत करना। चलो भाई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भाई देखो क्या कह रहा है, मुझे क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है। कह रहा है किसी टाइम किसी पार्क में जो सिरों की संख्या थी, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ लेग्स, और दो तरीके के, एक मंकी और ह्यूमन, दो ही लोग थे वहां जो प्रेजेंट थे। तो हेड कितने थे? 54 सिर थे और 148 टांगे थी। तो बताओ कितने मंकी थे। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों बस ध्यान से देखो, एक है मेरे पास ह्यूमन जिसके पास कितने? दो दो पैर होते हैं। वही बात करें मंकी की, मंकी के पास 4 होते हैं। तो देखो टोटल अगर मैं ध्यान से देखूं 54 हेड है मेरे पास, जिसको मैं दो हिस्सों में अगर तोड़ना चाहूं तो इस तरफ अगर मैंने ह्यूमन लिखा और इस तरफ मैंने मंकी लिखा, तो दोस्तों देखो ये तो 2 लेकर बैठा है, मंकी 2 + 2 लेकर बैठा है। तो दोनों में कॉमन पहले देख लो कितने हैं, 2 हैं। तो मेरे दोस्तों देखो 2 गुणा में 54, तो मेरे पास आ जाएगा 108। और टोटल टांगे कितनी है? 148। क्लियर है भाई? देखो एक मंकी के पास 4 टांगे, एक आदमी के पास 2। तो मैंने क्या निकाल लिया, कितनी टांगे एक्स्ट्रा हैं। तो 148 जो टोटल टांगे थी उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, 54 की गुणा 2 से, क्योंकि 54 सिर दिख रहे हैं तो 54 लोग तो कम से कम है ही। ठीक है भाई, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो बचेगा 40 टांगे। और बचे कितने मंकी? देखो हर मंकी के पास 2 टांगे, तो इस 40 को जब भाग 2 दूंगा तो 20 मेरे पास क्या आ गए? मंकी आ गए। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई? आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ले कि बताओ आदमी कितने थे, ह्यूमन कितने थे। तो देखो टोटल सिर कितने हैं? 54। अगर अगली बार पेपर में ह्यूमंस पूछ ले कितने थे तो 54 में से 20 को माइनस कर देना, 34 आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा गया पेपर में। क्या कहता है इसको समझते हैं। कह रहा है 2 पिलर हैं सेम हाइट के, दोनों सड़क के अलग अलग साइड खड़े हैं। मतलब देखो ये टावर, ये दूसरा टावर, दोनों टावर सेम लेंथ के हैं। दोनों क्या है, कितनी दूरी पर है? 150 मीटर की दूरी पर है। कोई पॉइंट सड़क के बीच में, जरूरी नहीं है बिल्कुल बीचों बीच हो सकता है यहां हो, यहां से और यहां से दोनों टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? यहां पर है x डिग्री, यहां पर है y डिग्री। चलिए 10x की वैल्यू मुझे बता रखी है 2/5। दोस्तों tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए अगर ये 10x है तो मेरे हिसाब से ये 2 होगा और ये मेरा 5 होगा। बस इस चीज को समझते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। वहीं बताया 10y बराबर है 3/5 के। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ये हो जाएगा तो 5 मेरा ये हो जाएगा। ये मुझे बता रखा है, ये मुझे इसने क्वेश्चन में बता रखा है। लेकिन इसने क्वेश्चन में एक चीज और बताई है कि इक्वल हाइट के हैं दोनों, जो मेरे पास पिलर है इक्वल हाइट के हैं। लेकिन यहाँ मुझे 2 का दिख रहा है तो मुझे यहाँ पर 3 का,
तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेशो है। देखो 2:5 है, 2 से गुणा करूंगा तो 4:10 हो जाएगा, 3 से गुणा करूंगा तो 6:15। तो रेशो तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो दोनों को सेम बनाना है, तो दोनों को 6 बनाए। तो यहां पर अगर मैं गुणा 3 से और यहां पर अगर मैं गुणा 2 से कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ 2 का रेशो 5 के साथ था, तो यहां मैंने अगर 3 से गुणा किया तो इसकी भी गुणा मुझे 3 से करनी पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास 15 आ जाएगी। भाई नाम दे लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ये ए है, ये बी है, ये बीच का पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है। तो मेरे पास बीसी की लेंथ आ गई 15। वही इस साइड चले तो देखो यहाँ 2 से गुणा करा तो इस 5 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 10। तो सी से डी की दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये बी है, ये डी है, 10 आ गई। क्वेश्चन ने असली में बोला कितनी दूरी है, 150 मीटर। हमारे हिसाब से दूरी कितनी आ रही है, हमारे हिसाब से पूरी दूरी देखी जाए तो 15 और 10 कितनी आ रही है, 25। तो देखो क्वेश्चन ने बोला 150, हमारे हिसाब से कितनी है दूरी, 25 की। निकालने को क्या बोला है, इसने बोला है ये लंबाई हमने ली है 6, तो गुणा 6 से कर दो तो मेरे पास किसकी लंबाई आ जाएगी, ए बी की लंबाई बोलो या ईडी की लंबाई बोलो, किसी की भी। तो देखो 25 से इसे काटा 6 पर, 6 की 6 से गुणा, तो मेरे पास जो पिलर है ए बी बोलो या ईडी बोलो, उसकी लंबाई आ गई 6 की 6 से गुणा 36 मीटर। मेरे पास आ गई 36 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई, इस चीज को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर ये पूछ लेता कि जो पहला टावर है उसका यहां से डिस्टेंस बताओ, वो भी बता सकते थे, वो है 15 और हमारी एक रेशो की वैल्यू आ रही है 6। 15 की 6 से गुणा करता है, ये दूरी है बीसी 90 असली में। और अगर ये पूछता सीडी तो 10 की गुणा 6 से 60, देखो 90 प्लस 60 150 बन रहा है। मतलब हमारे सारे समीकरण सही बैठ रहे हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर टाइम वेस्ट करने पर आए तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम वेस्ट कर सकता है, और अगर हम इसे जल्दी से जल्दी करना चाहें तो उसको सीखते हैं। ध्यान से पढ़ना। बी ने 15 किलो सेब खरीदे, किस रेट पर मेरे दोस्तों, 180 रुपए पर किलो के हिसाब से फ्रॉम अ होलसेलर, जिसने 950 ग्राम का वेट लिया 1 किलोग्राम के लिए। उसने मेरे साथ क्या करी, चीटिंग करी। आगे चले, बी ने उसको बेच दिया 180 पर केजी, जितने का लिया था उतने का ही इसने बेच दिया। क्लियर हो रही है बात। बट इसने फिर और बेईमानी करी अपने आने वाले ग्राहक के साथ कि इसने 750 ग्राम दिया 1 किलो बोलकर। तो देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर रेशो, सेलिंग प्राइस। ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना, जितने रुपए का खरीदा उतने रुपए का बेच दिया, ये वाला चीज मेरे क्वेश्चन से हट गई। अब बस इस चीज को समझो कि उसने मुझे क्या बोला, 1000 रुपए बोलकर उसने मुझे कितना बेचा है, 950 ग्राम बेचा है। वही मैंने क्या करा, अपने ग्राहक को 1000 रुपए बोलकर 750 ग्राम बेचा है। इन दोनों की गुणा करोगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 750 गुणा में 1000 रेशो 950 गुणा में 1000, तो 1000 से 1000 गया, इस जीरो से ये जीरो गई, 5 से काटूं तो 5 से ये गया 15 पर, 5 से इसे काटा तो आया 19 पर। मतलब अगर मैं कोई सामान 15 का लाया तो मैंने उसको कितने का बेचा, 19 का बेचा। तो दोस्तों पूछा गया कितना प्रॉफिट लाभ हुआ है मुझे, तो बताओ भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का। किसके ऊपर, 15 रुपए के ऊपर, गुणा में 100। तो ये मेरे पास सॉल्व कर आ गया। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 5 से काटूं तो 3, 5 से काटा तो 20, तो मेरे पास ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो मेरे पास हो गया 80
बटे 3, 2 पर जाएगा तो मेरे पास बचेगा 20, 6 पर जाएगा फिर 6, फिर 6, तो मेरे पास आ गया 26.67% का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। भाई क्वेश्चन को जितनी जल्दी समझकर उस पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, ठीक है। उनमें से कुछ 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछ लिए जाते हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन कह रहा है 2 पेंसिल की कीमत और 3 पेन की कीमत मिलाकर 55 रुपए है। ध्यान से मेरे दोस्तों देखो, 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x है और 3 पेन, एक पेन की कीमत y है, ये है 55 रुपए। वहीं बोले कि 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत मिलाकर है 65 रुपए, तो बताओ मुझे कि टोटल प्राइस क्या होगा अगर एक पेन और एक पेंसिल बेचनी हो। तो दोस्तों ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं अपनी छोटी क्लासेस में कि क्या करते हैं, एक वेरिएबल सेम बनाते हैं। कैसे सेम बनाएंगे भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर गुणा 2 से और यहाँ पर गुणा 3 से कर दूं तो मेरे पास पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 6y बराबर 110। 3 की गुणा इधर करूंगा तो 21x प्लस 6y बराबर 5 दिया 15, एक ऊपर 18, 19। तो देखो इसमें से इसे घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो, ये पूरा गया। 4 में से 21 गए, -17x बराबर यहाँ आ गया -85। तो x की वैल्यू आ गई 5, मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो एक पेंसिल की कीमत 5 है, किसी में भी डाल दो, 5 दूनी 10, 10 इधर गया 45, तो एक पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपए। पूछा है एक पेन और एक पेंसिल खरीदनी है, एक पेन और एक पेंसिल खरीदनी है, तो दोस्तों 5 + 15 20 रुपए। तो कितने रुपए जेब से जाएंगे, 20 रुपए। देखो भाई क्लियर है सबको। लेटेस्ट पेपर हुआ है CGL Tier 2 मेंस का 2023, जो हमारा 26 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और आया, अगर इस एवरेज के क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एवरेज का फॉर्मूला लगा के करने लगूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है एवरेज एज, पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ फर्स्ट 13% among 14% is 78। मतलब मेरे पास 14 लोग थे, उनमें से जो 13 थे उनका औसत वजन जो है वो कितना है, 78 किलो। जो 14th पर्सन है, 14 नंबर पे पर्सन है, उसका जो वेट है वो 39 केजी ज्यादा है किससे, वेट ऑफ ऑल 14। तो बताओ जो 14वें नंबर पर है तो उसका वजन कितना है। तो देखो अगर मैं इक्वेशन बनाने गया तो बहुत देर लगेगी, इस क्वेश्चन को जरा समझो। मेरे पास 14 लोग हैं, क्लियर है दोस्तों, ये मेरे पास 14 पर्सन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जिसमें ये कहता है जो आखिरी वाले को हटाकर जो बचे 13 लोग, जो 13 लोग बचे, इनका जो औसत है वो है 78 केजी। ये इसने मुझे क्वेश्चन में बोला। और कहता है जो वेट है 14वें नंबर के बंदे का वो 39 ज्यादा है। अगर मैं 14 के 14 जनों का औसत देखूं, देखो 14 के 14 जनों का औसत मैं मान लेता हूं अगर A है, तो इसका जो वजन है, जो 14th पर बैठा है, इसका वजन कितना है, इस एवरेज से 39 ज्यादा है। यही मुझे क्वेश्चन में समझाया गया है। क्लियरली पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। दोबारा से एक बार, 14 व्यक्ति जो बैठे हैं उनमें से जो पहले 13 व्यक्ति हैं उनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, और जो 14वें नंबर पर व्यक्ति है उसका वजन सारे लोगों की औसत से क्या है, 39 ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों बस इस चीज को समझो, जो ये बंदा बैठा है इसके पास
औसत से 39 ज्यादा पैसे हैं। ठीक है भाई, ये 14 लोग हैं, 14 लोगों में ये औसत है कि हमने औसत यहां मानी ए है, ये औसत किसकी है? 14 के 14 जनों की, ये है 14 के 14 जनों की। अगर इस बंदे के पास 39 रुपीज औसत वजन से ज्यादा है तो बचे हुए 13 लोगों के पास 39 रुपीज कम होंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बांटना। तो देखो, तो कितने लोगों के पास इतने रुपए कम होंगे? 13 जनों के पास। तो इससे इसे काटूं तो -3, -3। तो -3 मतलब क्या है? इन सबके पास, इनके पास औसत से कितने कम है? 3 रुपए कम है, क्योंकि वही 13 को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 39, जो इसके पास ज्यादा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर इन 13 के 13 की औसत ये है, तो क्या ये असली औसत जो होगी मेरी, ए की वैल्यू जो होगी, क्या मैं बोल सकता हूं ए बराबर होगा 78 प्लस 3? ये 3 रुपए इस औसत में जुड़े होंगे, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 81। और बताओ, जो 14वें नंबर पर बैठा है उसका वजन कितना है? ए प्लस 39। तो ये हो गया 81 प्लस 39, तो मेरे पास आ गया 10, और ये हो गया 120 किलोग्राम। क्लियर है दोस्तों? देखो, अच्छा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। चलिए भाई, चलें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी क्वेश्चन आ गया। कहता है एक क्यूब है, एक घन है मेरे पास, जिसकी जो एज है वो 48 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाया गया और किसमें करा गया? आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब। उसको पिघलाकर फिर छोटे छोटे क्यूब बना दिए गए, जिनका वॉल्यूम 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो बताओ कोई भी वेस्टेज नहीं हुई है, तो कितने छोटे छोटे क्यूब बने हैं? तो देखो दोस्तों, जब भी एक बड़ी चीज को, क्या बोला इसने? एक बड़े क्यूब को जिसकी साइड है 48, इसे पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद छोटे छोटे क्यूब बना दिए गए। हमें नंबर नहीं पता कितने क्यूब बना दिए गए, वही निकालना है, वही मुझे क्या करना है? निकालना है। तो पता नहीं कितने हैं। तो देखो, जब भी एक चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, तो क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम सेम रहता है। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड का क्यूब। तो मैं बोल सकता हूं 48 का क्यूब बराबर n इंटू में क्या है? वॉल्यूम 64। यही तो मुझे बता रखा है, यही मुझे बता रखा है दोस्तों। देखो जरा, ये हो गया 48 का क्यूब। ये 64 को मैं नीचे लाऊं तो नीचे 4 का क्यूब लिख सकता हूं बराबर n की वैल्यू। इसे सॉल्व करें तो n बराबर 48/4 का क्यूब, तो n की वैल्यू 12 का क्यूब। और 12 का क्यूब क्या होता है? 1728, 1728, 1728, 1728 मेरे क्या आ गए? नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब्स आ गए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है जल्दी से। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। देखो, कह रहा है एक कोड है जिसकी लंबाई 20.5 है, जिसकी लंबाई 20.5 है। तो बताओ इनमें से रेडियस क्या हो सकती है? मेरे दोस्तों, एक चीज याद रखना, जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, जो सबसे लंबी जीवा होती है, वो किसी भी सर्कल में उसका व्यास होती है, डायामीटर होती है। और जो डायामीटर होता है वो 2 गुना में रेडियस होता है। तो दोस्तों, थोड़ी देर अगर मैं मान लूं, जो ये दिया है 10.5, 20.5 सॉरी 20.5, अगर ये मेरी लॉन्गेस्ट कोड है, लॉन्गेस्ट कोड है 20.5 बराबर 2 रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू 10.25 हो जाएगी। 10.25, तो मतलब रेडियस 10.25 भी हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी रेडियस होंगी वो 10.25 से बड़ी होंगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये सबसे बड़ी कोड। इसके अलावा जितनी भी कोड होंगी वो इससे छोटी होंगी, और छोटी होंगी तो रेडियस जो होगी मेरी, या तो
इक्वल टू 10.25 और ग्रेटर देन 10.25। तो रेडियस मेरी 10.25 के बराबर या उससे बड़ी होगी। इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन आया मेरे पास, जल्दी से कैलकुलेशन करनी है और निकलना है। कह रहा है हरि कमल ललित के बीच में एक इलेक्शन होता है जिसमें 6050 वोट डाले जाते हैं और कोई भी वोट अवैध नहीं होता। ठीक है, कमल को 42% ज्यादा, ये वर्ड मत भूलना, ज्यादा वोट मिले किनसे? हरि और ललित को मिलने वाले वोटों से। तो देखिए ध्यान से, तो क्या कहना चाहता है, पहले इस चीज को लिखिए। कमल को 42% ज्यादा वोट मिले किससे? हरि प्लस ललित से, ये इसने बोला है। तो हम मान लेते हैं हरि प्लस ललित को अगर 100 वोट मिले हैं तो इस बंदे को 42% ज्यादा वोट मिले हैं, तो इसे 142 वोट मिले होंगे। आगे क्या बोलता है, और टोटल वोट कितने हैं मेरे दोस्तों? 6050। देखो कितना आसान। और यहां से दोनों को जोड़ दूं तो तीनों का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 242। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू क्या है? 6050। अपना यूनिटरी मेथड मत छोड़ना। देखो 6050 क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू, हमारे हिसाब से क्या है? 242 गुणा में। अब मैं किसी के भी वोट निकाल सकता हूं। अगर मुझे हरि और ललित के चाहिए मिलाकर तो गुणा 100 करूंगा, मुझे कमल के चाहिए तो गुणा 142 करूंगा। आगे इसने पूछा क्या है, अगर ललित को 8% वोट मिले हैं टोटल वोट का, तो बताओ हरि को कितने मिले? तो मेरे को अगर ये टोटल मिल जाए असली वाला तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा 100 से करूंगा तो मेरे पास हरि प्लस ललित के टोटल वोट आ जाएंगे। अब देखो ये किससे जा रहा है, ये देखना है। 11 से काटा 2, फिर 2, 11 से काटा 5, 5 0, फिर 11 से गया तो 2, 11 से गया 50, 2 से गया 25। तो मेरे दोस्तों हरि प्लस ललित को कितने वोट मिले हैं? 2500। मतलब इस 100 की जगह कितने मिले हैं? 2500 वोट। ठीक है भाई, जिसमें से ललित जो है, जिसमें से जो ललित है उसको 8% मिला है टोटल वोट का। टोटल वोट कितने थे? 6050। तो भाई इसे सॉल्व कर ले। 8/100 गुणा में 6050, इस 0 से ये 0 गई, 5 से काटा तो 2, 5 से काटा तो मैंने इसे, तो ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया मेरे पास 5 से काटा तो 1 और 10, 2 पर, और ये 1 और 2 से इसे काटा 4 पर, तो ये आ गया मेरे पास 4, 4 दूनी 8, 484 वोट। इसमें से कुछ वोट ललित के हैं, कुछ वोट हरि के हैं। ललित को अगर मिले हैं 484, इसमें से 2500 घटाऊंगा, 2500 में से 2500 माइनस 484। क्लियर दोस्तों? देखो 400 जाएगा तो 2100 पे पहुंचोगे, 2100 में से 80 जाएगा तो 2020 पर पहुंचोगे, 2020 में से 4 हटाओगे तो 2016 पर पहुंचोगे। ठीक है भाई, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हरि को कितने मिले हैं? 2016 वोट मिले हैं। पूछ लेता कमल को कितने मिले हैं तो डरने की बात नहीं है। कितना मल्टीपल आया था? 2500। यहाँ 2500 की गुणा किससे कर देते? 25 आया था, सॉरी 25 मेरा मल्टीपल आया था, तो 25 की यहाँ 142 से करते तो कमल के भी मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। क्या रहा? 3 कार्ड हैं जिनको एक के बाद एक निकाला गया विद रिप्लेसमेंट। इस वर्ड को ध्यान में रखना है, रिप्लेसमेंट मतलब मैंने एक गड्डी में से, ठीक है, एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से पहले पत्ता निकाला, देखा, फिर वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, देखा, वापस रख दिया, तीसरा निकाला, वापस रख दिया। रिप्लेसमेंट होती रही, रिप्लेसमेंट होती रही। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं उनकी गिनती कम नहीं हुई जब मैंने दूसरा या तीसरी बार प्रोबेबिलिटी निकालने गया। क्योंकि मैंने पहले एक पत्ता निकाला 52 में से, तो उस गड्डी में
कितने रह गए, 51 पत्ते रह गए। लेकिन अगर मैं रिप्लेसमेंट ना करता, दूसरी बार ऐसे ही विदाउट रिप्लेसमेंट निकालता, तो जो दूसरी प्रोबेबिलिटी आती उसमें जो हम नीचे रखते हैं टोटल आउटकम, उसमें 52 की जगह 51 रखते। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं करना। क्या करना है, रिप्लेसमेंट होता गया बैक ऑफ कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक, सेकंड कार्ड अ ब्लैक एंड थर्ड कार्ड एन इवन नंबर। देखो भाई, जैक, कितने जैक होते हैं हमारे उसमें? जैक अगर मैं देखूं तो जैक होते हैं एक हमारे, देखो ध्यान से समझना, 52 पत्ते, 26 लाल 26 काले। जब इनको तोड़ा जाता है 13 13 13 13 में, ठीक है भाई, जो काले होते हैं वो होते हैं मेरे हुकुम और चिड़ी के, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेड और क्लब बोलते हैं। और रेड वाले होते हैं मेरे हर्ट और डायमंड के, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना पान और ईंट बोलते हैं। सब में एक एक जैक होता है, तो टोटल जैक होते हैं 4। वही बात करें ब्लैक कार्ड की, तो ब्लैक कार्ड होते हैं 26। वही बात करें इवन कार्ड की, तो भाई इवन कार्ड देखो नया पूछा गया है इस बार। इवन कार्ड का मतलब क्या है, जो सम संख्याएं दिखाती हो। तो ऐसे कौन कौन से कार्ड है मेरे दोस्तों, 2 4 6 8 10, 5 कार्ड 13 के उसमें इंटू 4, तो टोटल इवन कार्ड कितने हो गए, 20 हो गए। क्लियर भाई, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी, पहला कार्ड जैक 4/52 गुणा में। इसके बाद दूसरा कार्ड क्या है मेरा, ब्लैक, तो यहाँ हो जाएगा 26/52। इसके बाद कितने हैं इवन, 20, 20/52। इसको मुझे सॉल्व करना है। मेरी क्या आ गई है, जो मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। क्लियर दोस्तों, चलो इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। 26 ने 52 को काटा 2 पर, 4 ने 52 को काटा 13 पर, 2 ने 20 को काटा 10 पर, 2 ने 10 को काटा 5 पर, 2 ने इसको काटा 26 पर। तो मेरे पास ऊपर तो हो गया 5, नीचे 13 की 6 से करी तो 78, 7 ऊपर 26 और 7 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 33। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 5/338। क्लियर दोस्तों, बहुत आसान था। बस कार्ड पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या रहा, रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात दिया है वो 6:3:2 दिया है। टोटल सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम बताओ क्या होगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आया, जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकता था, ध्यान से सुनना, जो थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क कर सकता था वो सीधा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 6:3:2। ठीक है भाई, कुछ भी हो वो फैक्टर इनके साथ गुणा होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर ये 6x 3x 2x है, x की वैल्यू 2 होगी तो ये 6 4 बन जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो ये वैल्यू 18 9 और 6 बन जाएगी, x की वैल्यू 5 होगी तो ये वैल्यू 15 और 10 बन जाएगी। लेकिन गुणा तो इनका फिर भी होगा। देखो भाई 6 दिया 18 दूनी 36, 36 से गुणा कोई फैक्टर होगा, लेकिन 36 तो जो भी वॉल्यूम बनेगा वो 36 से डिवाइड होगा, 42 तो 36 से भाग नहीं जाता, ये भी 36 से भाग नहीं जाता, ये भी 36 से भाग नहीं जाता। आंसर है सिर्फ 4500, जो सिर्फ 36 से भाग देता है। मैं विद इन 3 सेकेंड इस क्वेश्चन को बना सकता था अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क किया होता। ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है, ये ध्यान में रखना। क्लियर भाई, कई क्वेश्चंस में कुछ चीजें छुपी होती हैं, कई क्वेश्चन ऑप्शन की मदद देता है। इस क्वेश्चन ने ऑप्शन की मदद दी। ऑप्शन में अगर ये यहाँ पर एक 3600 भी डाल देता तो मैं फंस जाता, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन आज मुझे ऑप्शन ने मदद दी है तो मैं मदद लूंगा।
क्लियर भाई? चलो पूरा क्वेश्चन समझते हैं। अब पूरा क्वेश्चन करते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट 6, 3 और 2 अनुपात में है और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पर हो जाएगा 2 6x इंटू 3, ये इसको सीधा यहाँ 18 लिखता हूँ, B इंटू H 6 लिखता हूँ, H इंटू L 12 लिखता हूँ और बाहर x स्क्वायर लिखता हूँ क्योंकि इसके अंदर x स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ये बराबर 1800 है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया 1800 बटे में ये 2 तो आएगा ही आएगा, ये हो गया 18 और 12 30 और 6 36 बराबर x का स्क्वायर। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 18 से ये गया 2 पर, 18 से गया ये 100 पर, 2 और 4 ने इसे काटा 25 पर, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो लंबाई हो गई 5 की 6 से गुणा 30, ब्रेथ आ गई मेरे पास 3 की गुणा 5 से 15 और ऊंचाई आ गई 2 की 5 से गुणा 10। ये मुझे तीनों वैल्यूज मिल गई किसमें? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। तो ये है 30, ये है 15, ये है मेरे पास 10। 15 तिया 45 और 2 जीरो बैठे हैं और सेंटीमीटर क्यूब 4500 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता तो मैं बिना सॉल्व करे क्वेश्चन कर सकता था। मैं यहीं से देखता 6 की गुणा 3 से, 18 की गुणा 2 से 36, 36 सिर्फ इसके मल्टीपल में बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आसान सा है। एक कंसेप्ट यूज हो रहा था क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। जिसको ये फॉर्मूला याद था उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 58 प्लस 25 गुणा में 58 माइनस 25, नीचे हो जाएगा 46 माइनस 37, पहले प्लस का लिख लेते हैं, फिर 46 माइनस 37। इसको जरा सॉल्व करें, 5 और 8 13 और 7 और ये हो गया 83 इंटू 8 में से 5 गए 3, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पर 7 और 6 3, यहाँ भी हो गया 83, यहाँ 6 भी हो गया 9। तो दोस्तों इससे ये गया 3 से काटा 3, 3 से काटा 11, तो a की वैल्यू आ गई 11/3। चलो आगे चले, b की वैल्यू निकालते हैं। b कैसे निकलेगा? यहाँ भी एक फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस 15, 26 माइनस 15, यहाँ पर हो जाएगा 56 प्लस 15, 56 माइनस 15। तो जब इसको जोड़ूंगा तो ये हो गया 11, यहाँ आ गया 41 गुणा में, इसमें से ये गए ये बचा 11, नीचे 56, 6 और 5 11, यहाँ हो गया 6 और ये 7। देखो यही लग रहा है 56 और 15, 56 और 15 बिल्कुल 6 5 11, एक यहाँ गया 6 7, ठीक है भाई, गुणा में 56 में से ये गए तो मेरे पास बचा 1 और 41। देखो 41 से 41 गया, बी की वैल्यू आ गई 11/71। चलो भाई क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन में इसने बोला है बताओ 1/b माइनस 20/a क्या होगा? तो 1/b क्या है? 11/41, तो 1/b क्या हो जाएगा? 71/11। तो यहाँ पर हो जाएगा 71/11 माइनस 20/a की वैल्यू है 11/3, तो 11 यहाँ रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 71/11 माइनस 60/11। तो इसमें से गया 11/11, आंसर आ गया मेरे पास 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बस इस रूल को याद रखना है, ये रूल लगा है। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 6 डिजिट का नंबर क्या है? नंबर 11P9Q4 24 से पूरी तरीके से विभाजित है, डिवाइड होता है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है मेरे भाई।
किसकी, P और Q की, P इंटू Q की। तो P की सबसे बड़ी वैल्यू, Q की सबसे बड़ी वैल्यू। तो मुझे एक चीज सबसे पहले तो ये बताओ, 24 से भाग जाता है तो ये नंबर 8 से भी भाग जाता होगा, 3 से भी जाता होगा। जब 24 से पूरी तरीके से विभाजित है तो इसके बच्चे 8 और 3 से भी होता होगा। और 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि आखिरी के 3 डिजिट डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए, 8। तो मेरे दोस्तों शुरू से चालू मत हो जाना कि एक बार क्यू को 0 रख के देखा मन, उसने बोला है सबसे बड़ी वैल्यू, तो पीछे से चालू होती है। यहां अगर मैं 9 रख दूं तो 8 को इससे भाग करूं, 8 एक पर जाएगा 19, 16 जाएगा 34, नहीं जाता, 8 पर आ जाओ। अगर यहाँ 8 रखता, मैं यहाँ पर 9 8 4 होता, तो बताओ 8 से करता तो 8 जाता, 1 पर बचता 1 और 8, यहाँ 16 आता, 2 पर जाता, बचता 2, 4 24 जाता 3 पर। तो मुझे बैठे बैठे Q की वैल्यू मिल गई, कितनी है मेरे दोस्तों, 8 है। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो 8 आ गया। देखो आगे चलते हैं, P इंटू क्यू पूछा है, 8 इंटू, अब दूसरा नंबर निकालना है, 42 ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता क्योंकि 8 के मल्टीपल नहीं है। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर, या तो 32 होगा या 56 होगा। क्लियर है भाई, मतलब मेरे को Q की वैल्यू 8 मिल गई, तो मतलब अगर ये आंसर है तो P की वैल्यू 7 होगी, अगर ये आंसर है तो P की वैल्यू 4 होगी। चलो 3 की डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, पहले नंबर लिखते हैं 1 1, P 9 और Q को हमने फिक्स कर दिया 8 और 4। मतलब सारे नंबरों का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों 1 और 1, 2 और 9, 11 और 8, 19 और 4 23, प्लस में P। ऐसा क्या नंबर रखूं कि ये 9 3 से डिविजिबल हो, सबसे बड़े से चलो, अगर 9 रखूंगा 32 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 तो ये 31 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 रखूंगा तो 30, तो P की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, P हो गया 7 के बराबर, तो ये है 8। मुझसे बोला है इन दोनों की गुणा, तो आंसर आ गया 56, तो आंसर आ गया मेरे पास 56। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कहता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जो किसके ऊपर बैठा है, एक स्क्वायर BCDE के ऊपर बैठा है। क्या कहना चाहता है जरा इसको समझो, एक स्क्वायर बनाओ, ये स्क्वायर है, एक ट्रायंगल बनाओ, ये इस तरीके की फिगर है, थोड़ा सा फर्क आया है, थोड़ा सा फर्क। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा, फिगर बहुत शानदार बन चुकी है। कहता है एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज बैठा है, ठीक है। नाम दे रखे हैं इस ट्रायंगल का ABC और इसका नाम दे रखा है BCDE। ये मुझे बता रखा है, मुझे पता है इसकी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। पूछ रहा है EAB के लिए इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, और AEB और इस एंगल की बात कर रहा है, मुझसे इन दोनों एंगल की बात कर रहा है। बड़े ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडें बराबर होंगी, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी भी सारी साइडें बराबर होंगी। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल है, तो मतलब ये हो गया AB बराबर AC बराबर BC बराबर BE बराबर ED बराबर DC। ये सारी साइडें आपस में बराबर है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा ट्रायंगल है ABE, मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABE मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर। तो दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन, AB बराबर BE। तो AB के सामने वाला कोण, यही तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, AB के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल AEB।
बराबर होगा बीई के सामने वाला, इसके सामने वाला कौन सा है, ई ए बी। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, 90 और 60 150, तो 150 तो इन दोनों ने ले लिया, मतलब इस एंगल ने ले लिया, तो बचा कितना 30 को इन दोनों ने बांटा, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 90 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, तो 2x की वैल्यू आ गई मेरे पास 150 गया तो 30 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री। मुझसे बोला गया है बताइए एंगल EAB प्लस 3 गुना में एंगल AEB, तो दोस्तों ये है 15 डिग्री प्लस में 3 गुना में 15 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 15 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, जो मेरे पास आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था। कंसेप्ट क्या था बस छुपा हुआ, इसकी साइड अपनी इसके बराबर होगी और यही इसके बराबर होगी, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट रेशो का, अनुपात का भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी है। कहता है P Q और R, इन तीनों का रेशो दिया है। P का Q से दिया है 3 से 4 अनुपात, और Q का R से दिया है 4 से 7। जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, इसने Q दोनों में क्या बता दिए, सेम बता दिए, 4 4 दे दिए, जरूरत नहीं। अलग होता तो इसको बना सकते थे। पूछा गया है P प्लस Q का अनुपात Q प्लस R के अनुपात R प्लस P के अनुपात के साथ क्या होगा, तो P प्लस Q क्या हो गया मेरे दोस्तों, 7 हो गया, 3 प्लस 4 7 हो गया, Q प्लस R 11 हो गया, R प्लस P 10 हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 7 11 10, 7 अनुपात 11 अनुपात 10, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करना है। देखो ये रूट है ये गुणा, तो पहले तो इस पूरे को एक रूट में ले आओ, ये है 1.24 गुणा में 2.79 अपॉन में 2.64 गुणा में 5.94। तो सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट हटेंगे, ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो सॉल्व कर मेरे पास आ गया 124 गुणा 279 अपॉन में 264 इंटू में 594। इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो देखो अगर 4 से काटा तो 24, 4 से काटा 24 आया 6 पर, फिर 24 आया 6 पर, 4 से काटा मैंने तो 3 और 1 31, ये दोनों 7 और 2 9 9 18, 9 से जा रहे हैं, 9 से काटा तो 31, 9 से काटा तो 54 आया 6 पर, फिर आया 54, तो मेरे पास आ गया 31 गुणा 31 बटे में, और रूट से बाहर आने की कीमत होती है पेयर में बैठना, तो आंसर आ गया 31 बटे 66, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन कराए, हमारे पेपर में 30 क्वेश्चन आए थे। जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बचे हुए 15 क्वेश्चन भी साझा करूंगा, लेकिन आज हमने सीखा कैसे क्वेश्चंस हमारे लेटेस्ट पेपर जो 26 अक्टूबर 2023 मेंस का पेपर हुआ है, जिसको लोग कह रहे हैं बहुत कैलकुलेटिव था, नहीं था दोस्तों। चीजों से बचो, जैसे हम कई क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, हमने देखा अब ये था इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, लेकिन क्यों जाना है इस रास्ते जब मैं ऑप्शन की मदद ले सकता हूं। तो ऐसे कई जगह हमें ऑप्शन ने मदद दी है, तो जरूरी नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव है या क्या है, ध्यान नहीं देना, अपना पेपर लगाइए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। आने वाले एग्जाम CHSL का मेंस भी जल्दी आप लोगों का आने वाला है, तैयारी करते रहिए भाई और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंसेप्ट लेकर। थैंक यू सो मच।